इस्लाम का कलमा है। इस्लाम तो ये कह रहा है यहूदियों तुम्हारा कलमा, ईसाइयों तुम्हारा भी कलमा वही है जो इस्लाम का है, यानी हम सब एक हैं। ताज्जुब तो यह है कि जो कुरान यहूदी और ईसाइयों को भी एक कलमे की दावत देता हो, लेकिन आज उसी एक कलमे के मानने वाले मुसलमान एक दूसरे को एक मानने के लिए तैयार नहीं। कितने बड़े अफसोस की बात है ये फला ये फला ये फला ये फला। और कुरान ईसाइयों से कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों से ईसाइयों से कह रहे हैं अरे तुम हमसे भाग क्यों रहे हो, हमसे कट क्यों रहे हो, हमसे दूर क्यों जा रहे हो, हमें अपना क्यों नहीं समझ रहे हो, हमारा भी कलमा वही तुम्हारा भी कलमा वही। ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कलमा लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कलमा लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, नबी आते गए और कलमे का दूसरा जुज बदलता गया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने आपको 4 नबियों के कलमे बताए। दूसरा जुज जरूर बदल रहा है, लेकिन पहले जुज में कभी चेंजिंग नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम भी पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की भी दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की भी दावत थी। ये कलमे का पहला जुज नहीं बदला और यही कुरान कह रहा है, सारे नबियों की दावत यही है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। इन तमाम नबियों की दावत यही थी, चाहे वो नूह रहे हो, इब्राहिम रहे हो, मूसा रहे हो, ईसा रहे हो, लोगों एक दीन के ऊपर तुम कायम रहना, अल्लाह नअबुदा इल्ला इय्याह। इन तमाम नबियों ने एक ही बात कही, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। कलमा सबका यही था। दूसरा जुज बदलता गया, जो नबी आता गया, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, दाऊद रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ये सब कहा जाता रहा। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सबको जोड़ा जाता रहा इसी कलमे से, सबकी यही दावत थी। आज हम मुसलमानों ने जब ये कहा कि इस्लाम हमारा मजहब है, तब से दूरियां पैदा हो गई। जब से हम मुसलमानों ने ये कहा कि कुरान हमारी किताब है, तब से लोगों ने इस कुरान को सिर्फ मुसलमानों की किताब समझ लिया। जब से हमने ये कहा है कि इस्लाम हमारा मजहब है, तब से गैर मुस्लिमों ने सिर्फ इस इस्लाम को मुसलमानों का दीन समझ रखा है। जब से हमने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, तब से गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुसलमानों का नबी तसव्वुर कर लिया है। वरना कुरान ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई नया दीन लेकर नहीं गए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। आपसे पहले भी जितने भी नबी आए थे वो वही दीन लेकर गए थे जो हमने तुम्हें दिया है। आपने को कोई नया दीन नहीं दिया। आपसे पहले भी जितने रसूल इस दुनिया में आए, सारे नबियों रसूलों का दीन यही था जो आपको हमने दिया। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले जिसकी वसीयत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने की थी। जो दीन हमने
नूह को देकर भेजा था, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद इब्राहिम भी उसी दीन को लेकर आए, और इब्राहिम के बाद मूसा भी इसी दीन को लेकर आए, और मूसा के बाद ईसा भी इसी दीन को लेकर आए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। आपसे पहले नूह का दीन, इब्राहिम का दीन, मूसा का दीन और ईसा का दीन भी यही था। अब हम अगर हिंदू भाइयों से कहें कि हमारा दीन तो वही है जो आपका है, तब वो सही समझेगा, तब कहेगा कि अच्छा। फिर उसको बताओ कि सबसे पहले मूर्ति की पूजा कहाँ आई। आज जो हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा हो रही है, इस मूर्ति पूजा को सबसे पहले कब से शुरू किया गया? तो मनु स्मृति पढ़ने के बाद पता चलता है कि मनु के ज़माने में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, मनु के ज़माने में। और मनु ही का दूसरा नाम नूह है, नूह है। यानी हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा की शुरुआत, मूर्ति पूजा की स्थापना मनु के ज़माने से, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। और कुरान भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 5 बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने उन 5 बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ बना ली। उन 5 बुज़ुर्गों के नाम आते हैं वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर। इन 5 लोगों जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, हजरत नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाई और इनको एक जगह रख दिया और इनकी पूजा शुरू हो गई। ये बुजुर्ग थे और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने सबसे पहले इन बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर इनको पूजना शुरू किया और ये मूर्ति पूजा का चलन वहीं से शुरू हो गया। कुरान भी यही कहता है नूह के जमाने से, और हिंदू धर्म भी यही कहता है मूर्ति पूजा की शुरुआत मनु के जमाने से चली आ रही है। हम जिसको नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, हिंदू उन्हीं को मनु के नाम से जानते हैं। अब हम ये कहें, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर भेजा, वही दीन मनु को भी दिया था। और कुरान भी यही कह रहा है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, हमने आपको कोई नया दीन नहीं दिया, आपसे पहले ये दीन हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिया था। तो जो नूह का, जो मनु का धर्म है वही हमारा धर्म है, जो इब्राहिम का धर्म है वही हमारा धर्म है, जो मूसा का, मोसेस का धर्म है वही हमारा धर्म है, जो जीसस का, ईसा का धर्म है वही हमारा भी धर्म है। फर्क इतना है कि जब कजरुओं ने कजरबी मिला दी और ओरिजिनलिटी के अंदर डुप्लीकेट शामिल कर दिया गया, असलियत खत्म हो गई और नकली चीजें आने लगी। एक अल्लाह को भूल कर लोग सैकड़ों खुदाओं की पूजा करने लगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ईश्वरवाद को लागू करने के लिए, बहुदेववादियत को खत्म करने के लिए, बहुईश पूजा को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बनाकर, अंतिम संदेशा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा और तौहीद को बरकरार रखा, एकेश्वरवाद को बरकरार रखा और उसके अंदर कोई चेंजिंग बर्दाश्त नहीं की। तौहीद शिर्क की जब आमेज़श हुई तब हर नबी यही कहता रहा, एक अल्लाह की इबादत करो। जब लोग सैकड़ों खुदाओं की पूजा करने लगे तब नबी आया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 का ये मंत्र है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। है अर्जुन, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, शिर्क पनपता है, बुत परस्ती राज पाती है, अधर्म पनपता है, मजहब घटता है, एकेश्वरवाद मिटता है, तौहीद मिटती है, तब मैं उस युग में जन्म लेता हूँ। अरे अल्लाह ताला एक नया नबी, एक नया रसूल उस कौम के अंदर दोबारा भेजता है ताकि वो मूर्ति पूजा का खंडन कर सके, बुत परस्ती का खंडन कर सके, अधर्मियत को मिटा सके, गुनाह और पाप के गुनाहों को खत्म कर सके और एकेश्वरवाद को और तौहीद को दोबारा नाफिज कर सके और स्थापित कर सके। मेरे भाइयों, यही बात कुरान ने भी कही है, यही बात कुरान ने भी कही है और साफ
तौर पर कहा है अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। और एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक कह दिया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से, तागूत की इबादत से बचो। हर वो चीज तागूत है अल्लाह के अलावा जिसके सामने सर झुकाया जाए। कुल्लू मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। हम नजरें डालें, सोचें कितनी मसावात थी, धर्म कितना जोड़ने का काम कर रहा है। आज धर्म के ठेकेदार धर्म के मानने वालों को कितना अलग करने की कोशिश करते हैं। बांटने की राजनीति करके वो ये सोचते हैं कि इससे हमारा भला होगा। भला नहीं होगा। भला बताइए आप, इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस देश के दो हाथ हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस देश के दो पैर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। क्या एक को आप छोड़कर राज कर सकते हैं? इस देश की सालमियत को बरकरार रख सकते हैं? इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सकता है? अगर आपने मुसलमानों को दरकिनार करके सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप चले तो आप एक आंख फोड़ रहे हैं इस देश की, और एक आंख फोड़ दोगे तो माफ कीजिएगा, देश में आप सुकून पा सकते हो लेकिन पूरी दुनिया इस भारत को काना कहेगी। देखने वाला इस देश को काना कहेगा। मुसलमानों को अलग करके हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करके अगर आप जीना चाहते हो तो एक हाथ तोड़ रहे हो इस देश का, और एक हाथ तोड़ दोगे तो पूरी दुनिया इस भारत को लूला कहेगी। एक पैर को तोड़ रहे हैं आप हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलकर, मुसलमानों को एक किनारे कर आप इस देश का एक पैर तोड़ रहे हैं, और एक पैर तोड़ोगे तो पूरी दुनिया भारत को लूला कहेगी, लंगड़ा कहेगी। हम गौर करें कि इस देश को लंगड़ा, लूला और अंधा और काना बनाने में हम किसका योगदान कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा। हमें इस देश में बैठे हुए देश के दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है कि इस देश का दुश्मन कौन है। इस बात पर हमारे हिंदू भाई खुश न हो, बहुत अच्छा लीडर मिला है हमें, बहुत बरसों बाद और सालों के बाद एक ऐसा आदमी आया है। माफ कीजिएगा, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ रोना रोया जाता है स्टेज पे बैठ के, मुसलमान 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 मुसलमानों के साथ। अल्लाह की कसम, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान उठाकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ इस बात पर, मोदी जी के ज़माने में मुसलमान सोच रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं हो रहा है। जितना नुकसान मोदी हिंदुओं का कर रहा है उतना मुसलमानों का नहीं कर रहा है। लेकिन अंधभक्ति की अभी मोहर लगी हुई है दिमागों पर। मैं अपने जलसे में मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, मैं अपने जलसे में ये बात बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि चैनल वाले फ़ौरन यूट्यूब पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डलते ही सब सतर्क हो जाते हैं एकदम। ऐसा ना हो कि हम फ़ायदे गिनाने लगें और कल से वो फ़ायदे फिर बंद कर दिए जाएं। हम नहीं चाहते। मेरे भाइयों, ये जहन से निकाल दो। राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है, सुना है ना? यहाँ कोई मेरा ही घर थोड़ी है, सुना है ना? वो घर में जब आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में। जाहिर बात है, जब आग लगेगी तो इसमें कोई मेरा ही घर थोड़ी है, आपका भी घर। अब एक आध शेर हम सुना देते हैं, पढ़ देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है। अब आजकल लोगों ने तो एक परंपरा बना ली है, पता नहीं कहाँ से दिमाग खोपड़ी ले आई मदरसे वाले भी, कि मदरसों के जलसे में भी अब शायरों को लाने लगे। भीड़ जमा
जमा करने के लिए और मदरसे का चंदा करने के लिए उनको मौलवी अब नहीं मिलते हैं। अब उठा लाते हैं लड़कों को, चौपट्टों को पकड़ के ले आते हैं, शेर शायरी पढ़वाते हैं, सुनाते हैं। अब वहाँ इतना गलत असर पड़ रहा है उन मुशायरों का कि जलसे में अब मौलवियों की कुरान और हदीस की तकरीरें कोई नहीं सुन रहा है। और वो एक शायर आ गया और वो छोटा सा लड़का, अब उसको सुनने के लिए सब भीड़ जमा हुए। ये खुराफाती दिमाग और खुराफाती आइडिया आपको दिया किसने? फिर मदरसे में जलसा क्यों करा रहे हो? हम मुशायरा करा लो। और भीड़ जमा करना हो तो कितनी कमर मेकअप करने वाली शायरा भी हैं, उनको भी बुला लो। कौन कहता है भाई थोड़ी देर सुनना पड़ेगा? भाई आपने शायरा को बुला लिया, अरे मदरसे का फायदा हो रहा है, उसमें बुराई क्या है? बुला लो चांदनी, शबनम और कौन कौन है वो, सबीना अदीब और सबको बुला लो। और फिर जलसों में मदरसों में मुशायरा ही रख लो, जलसा छोड़ दो आप। और फिर देखिए शबीना अदीब, लता हया और चांदनी शबनम ये सब आ जाएंगे और आपके मदरसे में फिर भीड़ देखिए कितनी हो जाएगी। मौलवी एक तरफ किनारे रख दी जाएंगे, मौलवी जर्जी आता 2 लाख चंदा होगा, चांदनी शबनम आएगी 5 लाख चंदा होगा। भाई मदरसे के फायदे के लिए थोड़ी सी बुराई मोल ले लेना कौन सी बुरी बात है? कर लो। तकरीरों पर असर पड़ रहा है, कुरान और हदीस लोग नहीं सुन रहे हैं और वो अशार सुनते हैं जिसमें गुलू होता है, जिसमें सिवाय गुलू के कुछ नहीं। कोई नबी की शान में इतना गुलू कर रहा है कि वो अल्लाह तक बेटा पहुंचा दे रहा है, कोई अल्लाह को इतना घटा देता है कि अल्लाह का मकाम और मर्तबा ही समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है सारा ठेका नबी को मिल गया, अल्लाह तो घंटा बजा रहा बेचारा, ऐसा महसूस हो रहा है। मदरसों के ठेकेदारों, मौलवी जर्जीस की एक नसीहत याद रखना, मदरसों को आपने अल्लाह के नाम पर खोला है, इनको शेरों शायरी और मुशायरों पे बुलाने वाले शायरों से गंदा मत करो। कम से कम अल्लाह का इतना खौफ करो, इतनी हया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जहां कुरान और हदीस तक जाए और अशार सुने जाने लगे और उन अशार की भी कोई हकीकत समझ में नहीं आए कि बिला दलील के, मेरे भाइयों कम से कम इतनी तो लाज रखो। तो मेरे भाइयों सारे फायदे अच्छे काम बहुत हुए। मुसलमान को नौकरी मिलती कब है मुझे बताइए तो? कितने % मुसलमानों को नौकरी मिली हुई है? 100 में 2 मुसलमान को नौकरी मिली, 98 तो तुम ही हो। ऑफिसों में आर्थिक मंदी पड़ गई, मीडिया कह रहा है 60% लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कारोबार छोड़ रहे हैं, नौकरियों से हटाया जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि मुसलमान अगर 2 हटाए जा रहे हैं तो 58 तो तुम्हारे हैं। लेकिन अभी भी इनकी अकल में नहीं आएगी। क्यों नहीं? मोदी ने बहुत अच्छा काम करा, 370 हटा दी। अभी एक बहुत बड़ा इम्तहान अभी 15-16 तारीख को हमारे और आपके ऊपर है। मुसलमान बड़ा बेचैन है, क्या फैसला होगा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का? तुम क्यों परेशान हो? वो फैसला तो हो चुका है। आपकी खोपड़ी में क्या भैंस का गोबर भरा हुआ है जो अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि फैसला क्या होना है? इतनी जल्दी सुनवाई, एकदम डेली सुनवाई, एकदम। एक जज रिटायर होने वाला है 17 तारीख को, 16 को फैसला होना है और बीजेपी गवर्नमेंट के जमाने में फैसला होना है। क्या आप इस लगी हुई आग के बाद भी नहीं सोच पा रहे हो कि इसकी लपटें कहां जा रही हैं और फैसला क्या होगा? आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमारे हक में फैसला होगा। इसमें आपके अपने लोग बिके हुए हैं। आप क्या समझते हो कि जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, अंदर खाना सब बिक चुके हैं।
रोजी हो चुकी है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब पड़े कहां हैं? अब आप मेरे मुंह से यही मत निकलवाइए कि फैसला किसके हक में होगा, मौलाना साहब बोल दो। हम वो तो नहीं बोल पाएंगे, हमें अपने हिसाब से चलना है। आप कोई राजीव गांधी थोड़ी है कि आपका हुक्म हम मानेंगे। जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक शख्स नाम है आजम खान, थोड़ा सा बोला बीजेपी के खिलाफ, 105 मुकदमे चढ़ गए उसके ऊपर। एक आदमी और है, हमारी कौम का है, जुड़ा है, मुसलमान है, बड़ा तेज बोलता है, उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये सोचने की जरूरत है हमें, ये एहसास पैदा करने की जरूरत है हमें। एक आदमी की यूनिवर्सिटी पर, जिसका नाम जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर चलाकर उसके दरवाजे और गेट गिराए जा रहे हैं, और दूसरा आदमी है, उसको उसकी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट डोनेशन दे रही हो, रकम दे रही हो, पैसा दे रही हो। हमें ये बात समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है हमें। हम आपको कहां ले जाना चाह रहे हैं, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो अभी। मेरे भाइयों, हमदर्दी होती है आप लोगों में से भी। अगर कोई मौलाना जर्जिस का फैन है और मौलाना जर्जिस की तरफ कोई इशारा कर दे तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा मौलाना जर्जिस को ऐसा बोलेगा। हो सकता है आपके यहाँ कोई किसी का फैन हो और मेरा इशारा उसकी तरफ जा रहा हो तो आपके दिल में आग लग रही हो कि मौलाना साहब ये कौम को कहाँ ले जा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये कोई मुसलमानों के ठेकेदारी की विरासत किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, ये सोचना पड़ेगा हमें और आपको। और हम मौलवी हैं, हम किसी से जुड़े नहीं हैं, हमारा काम कौम को जगाना है, हम कौम को जगाएंगे, नाम नहीं लेंगे हम। एहसास हमें और आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, आइए फिर हम उसी तरफ आते हैं। हम मजहब को मजहबी लाइन से जोड़ते हैं और हिंदू भाइयों को निमंत्रण देते हैं कि इन राजनीतिक नेताओं से दूर रहकर धर्म के आधार पर देखिए कि हिंदू धर्म क्या है, कौमी मनु का उद्देश्य क्या है। जरा देखिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को 1000 साल तक समझाया। ये मनुस्मृति में लिखा है, 1000 साल तक मनु ने समझाया। लेकिन उनके समूह के लोग, उनकी जात और बरादरी के लोग जब नहीं माने तो मनु ने श्राप दे दिया, मनु ने बद्दुआ कर दी। हाय प्रभु, ये मनुस्मृति में लिखा है, हाय प्रभु मेरी कौम, मेरी जाति के लोग नहीं मानते हैं, मेरी बात ग्रहण नहीं करते, तस्लीम नहीं करते, मेरी कौम को तू बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, मेरी जात, मेरी समूह को लो तू मिटा दे। तब ये ईश्वर ने मनु से कहा, हाय मनु तुम एक कश्ती बनाओ। उन्होंने कश्ती बनाई। फिर मनु के शाप को, मनु की बद्दुआ को अल्लाह ने, ईश्वर ने कबूल कर लिया। धरती से पानी निकलना शुरू हुआ, जमीन से पानी आना शुरू हुआ और आकाश से भी वर्षा होने लगी, आसमान से भी पानी गिरने लगा। ये पानी बढ़ते 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 बहुत ऊंचा पहुंच गया, बहुत ऊपर। मनु का पुत्र एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को आवाज दिया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में बैठ जा, आज ईश्वर ये प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी और मनु की आंखों के सामने मनु का लड़का, मनु का पुत्र डूब के मर गया और मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए और पानी पहाड़ तक, जल पर्वत तक चढ़ गया, पहाड़ तक पहुंच गया। ये पूरा किस्सा मनुस्मृति में ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। सुन रहे हैं आप? मनुस्मृति में ये वाकया आज भी लिखा है।
हिंदू धर्म की किताब मनुस्मृति में। अब ईमानदारी के साथ बताओ मुसलमानों, ये वाक़या हमारे कुरान में मौजूद है कि नहीं है? है। मनुस्मृति में मनु के नाम से है, कुरान में ये वाक़या नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से है। मनुस्मृति में लिखा 1000 साल तक समझाया। हमारे कुरान में आया एक लंबी मुद्दत तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, जिसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ने लिखा तकरीबन 950 साल। ए भैया इधर से उठा बैठी मत करो, जिसको जाना हो पीछे से जाओ, सामने से नहीं। 950 साल अपने बेटे को अपनी कौम को समझाया। जब कौम नहीं मानी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। मनुस्मृति कहती है मनु ने शाप दे दिया, मनु ने बद्दुआ कर दी। कुरान ने उस बद्दुआ के लफ्ज को भी रिकॉर्ड कर लिया, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, इस जमीन के ऊपर काफिरों में से कोई घर बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे, सबको हलाक कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे, नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कश्ती में बिठाया और हर जानवर में से एक एक जोड़े को उस कश्ती के ऊपर बिठाया। फिर जमीन से पानी आया, आसमान ने भी पानी फेंका। मनु का बेटा कनान भागने लगा और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान से कहा, मेरे बेटे मेरे ऊपर इस अल्लाह के कानून पर ईमान ले आ, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, कहने लगा मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, यहाँ तक तो पानी नहीं आ सकता। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा, पानी पहाड़ तक पहुँच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने से डूबकर मर गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, जो वाक़या हिंदू धर्म की किताब मनु के नाम से पेश कर रही है, वो वाक़या हमारा कुरान नूह अलैहिस्सलाम के नाम से पेश कर रहा है। कितना गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलाम से हिंदू धर्म का। इससे भी आगे चलकर मनुस्मृति के में ये भी मंत्र आप देखोगे, लिखा है कि ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, यानी रूह डाली, और फिर आशु से कहा कि तुम पैराडाइज में, स्वर्ग में, जन्नत में जाओ। जन्नत में खाने पीने लगे, आशु बोर होने लगे, तो ईश्वर ने आशु की पिछली से हड्डी से उनकी पत्नी को बनाया, यानी हियुवती, जिसका एक दूसरा नाम वेदों में शत्रुपा भी आया। उस शत्रुपा को, हियुवती को पैदा किया और हियुवती को भी, शत्रुपा को भी आशु के साथ स्वर्ग में कर दिया। कली अर्थात शैतान सांप की शक्ल में गया और फिर उनको बहकाने लगा और कहने लगा कि इस वृक्ष के पास चलो, इस दरख्त के करीब चलो, जो इस वृक्ष के फल को एक बार खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। आशु और हियुवती दोनों उसके बहकावे में आ गए और उस कली के पीछे पीछे चले गए। आशु और हियुवती दोनों ने उस वृक्ष के फल को खा लिया। पहले शत्रुपा ने, पहले हियुवती ने यानी हव्वा ने, पहले शत्रुपा ने उस फल को खाया, उसके बाद आशु ने भी उस फल को खा लिया। और जैसे हियुवती और शत्रुपा ने उस फल को खाया, दोनों निर्वस्त्र हो गए, दोनों के जिस्म से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए और उन्होंने स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को, अपने शर्मगाह को छिपाया और उसके बाद ईश्वर ने उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, दोनों को जन्नत से निकाल दिया। मेरे भाइयों, मनुस्मृति में यह वाकया आज भी लिखा हुआ है आशु और हियुवती के ताल्लुक से। क्या ये वाकया कुरान में मौजूद नहीं है? क्या ये आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में मौजूद नहीं है? कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर रूह डाली और आदम से को जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर आदम जब बोर होने लगे तो आदम की पिछली से अल्लाह ने हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में दाखिल करके कहा, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, जहां टहलना चाहो टहलो और जो जन्नत में
खाना चाहो खाओ, वला तकरबा हाज़िहि शजरा, लेकिन एक कानून मेरा मानना पड़ेगा, एक कानून तुम्हारे ऊपर मेरा चलेगा। ऐ आदम हव्वा, जन्नत में जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पूरी जन्नत तुम्हारी, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। ऐ आदम हव्वा, तुम दोनों के ऊपर मेरा एक हुक्म नाफिज है, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाया और आदम हव्वा दोनों उस दरख्त के करीब चले गए और उन दोनों ने उस वृक्ष का, उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया उनके जिस्म से कपड़े उतर गए, जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा को जद्दा के अंदर उतारा गया। इन दोनों को मिलने में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन जब ये दोनों मिले तो मिलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रूठे हुए रब को राजी किया। तो कुरान ये दुआ भी बताता है कि हजरत आदम जब तक जिंदा रहे उस दरख्त के फल को खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते रहे और ये दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने, आदम हव्वा दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, क्या कहा, हम दोनों ने जुल्म किया है। लेकिन हिंदू धर्म में मनुस्मृति क्या कहती है, हिवती, हव्वा ले गई आदम को, चलो 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 खा लो। वो मना कर रहे थे मत खाओ, खा नहीं, ये हमारा हमदर्द है, ये कली शैतान ये हमारा हमदर्द है, खा लो। उनके बहकावे में आकर खुद हव्वा ने भी खाया और आदम ने भी, यानी आशू ने भी खा लिया। इसके बाद मनुस्मृति कहती है आदम नहीं जा रहे थे, आशू नहीं जा रहे थे, शत्रुपा जबरदस्ती ले गई। सबसे पहला पाप औरत की वजह से हुआ। देख रहे हैं हिंदू धर्म में क्या लिखा, सबसे पहला पाप औरत ने आदमी से करवाया और पाप की शुरुआत औरत से हुई, गुनाह की शुरुआत औरत की जात से हुई। लिहाजा इस विश्व में, इस दुनिया में जब भी कोई आदमी गुनाह करेगा पहला पाप औरत पर पड़ेगा, क्योंकि औरत ही गुनाह की मूजिद है, औरत ही गुनाह की पैदावार है, औरत ने ही गुनाह को जन्म दिया है। ये है औरत की इज्जत हिंदू धर्म में। औरत को गुनाह पाप की देवी कह दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद कुरान क्या कहता है, आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी उसमें कहीं नहीं कहा अल्लाह मैं तो नहीं जा रहा था, हव्वा मुझे ज़बरदस्ती ले गई, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कह रहे हैं, अल्लाह जितनी खता हमारी पत्नी की उतनी मेरी भी, क्योंकि तेरा हुक्म दोनों के लिए था कि इस दरख्त के करीब न जाना। ऐ अल्लाह हम दोनों ने जुल्म किया है, हम दोनों ने खता की है। वतरहमना इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हम दोनों को नहीं बख्शा, वतरहमना, और हम दोनों पर रहम कृपा न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नरक में जाने वालों में से हो जाएंगे, हम जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा कि आदम ने कहीं नहीं कहा कि औरत ने हमसे ये जुल्म करवाया, ये गुनाह करवाया, हम दोनों से हुआ है और हम दोनों क्षमा मांग रहे हैं, हम दोनों पर तू रहम फरमा और हम दोनों पर तू हम दोनों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है। अगरचे हव्वा लेकर गई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने आप को भी उसमें शामिल किया। क्या इज्जत है इस्लाम में, पढ़ो तो समझोगे। गौतम बुद्ध ने, जानते हो क्या कहा, गौतम बुद्ध ने औरत के बारे में क्या कहा? गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कोई भी काम करने जाओ, और सुनो, मुझे मालूम है ये रात का 2:30 बज रहा है, इस वक्त मैं बोलूँगा कुछ और समझोगे कुछ, थोड़ा सा बैठ जाइए, ए बच्चे बैठ जाओ, सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा। अब आपको हंसी आएगी, औरत के बारे में विचार क्या है गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी काम करने जाओ, काम करने से पहले, जो भी काम करो उस काम को करने से पहले अपनी पत्नी से, अपने घर की किसी औरत से मशवरा ज़रूर कर लो। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बीवी का मशवरा भी करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। लेकिन आगे वाले जुमले सुनो गौतम बुद्ध के,
आगे वाले जुमले गौतम बुद्ध कहते हैं, औरत से कोई भी काम करो, औरत से मशवरा कर लो, और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी जो भी मशवरा दे तुम उसका उल्टा करो, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मसलन हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और माँ से कह रहे हैं, माँ मुझे फला की लड़की पसंद है, मैं शादी, तो माँ कह दे हाँ कर लो बेटा, सही है लड़की, तो अब बिल्कुल ना करो, क्योंकि माँ उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मुझे घर में ये कमरा यहाँ से यहाँ तक बनवाना है और इसमें ये शीशा, ये रोशनदान, यहाँ बीवी से मशवरा कर रहा हूँ, ये खिड़की यहाँ ठीक रहेगी, बीवी कह दे हाँ, तो यहाँ बिल्कुल मत बनाओ, यहाँ बनाओ, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मियाँ बीवी शादी हुई, बीवी से पूछो भाई कितने बच्चे होना चाहिए, बीवी कहते 2, तो 4 करो, बीवी कहते 4 तो 1 भी मत करो, इसलिए कि वो उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये इज्जत दी है बुद्धिस्टों ने, गौतम बुद्ध ने। देख रहे हैं बुद्धिस्टों में क्या इज्जत है, ईसाइयों में औरत की क्या इज्जत है मालूम है? जीसस ने, बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत ने जो पाप किया है आदम को फल खिलाकर, उसका कफारा, उसका प्रायश्चित यह है कि उसको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। इसके बाद पूरे वर्ल्ड के ईसाई एसोसिएशन ने जानते हो क्या कानून बनाया? उन्होंने कहा कि औरत को जब डिलीवरी हो, जब बच्चा पैदा हो और ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, तो उसको सुन्न न किया जाए, सुन्न न किया जाए, उसको हालत होश में उसका पेट फाड़ा जाए और होश में उसके पेट के बच्चे को निकाला जाए, क्योंकि औरत को तकलीफ देना मकसद है। औरत को जितनी तकलीफ होगी उसका गुनाह उतना ही माफ़ होगा। औरत तकलीफ उठाने की चीज़ है, तकलीफ के लिए पैदा हुई है, तकलीफ देने के लिए। आए अमेरिका के ईसाइयों, आए ब्रिटेन के ईसाइयों, आए बाइबल पढ़ने वाले ईसाइयों, ये है औरत की इज्जत तुम्हारे यहाँ कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, ये है। और इस्लाम ने औरत को क्या दिया बताऊं? जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी के गाल पर थप्पड़ न मारे। बहुत समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, सोच रहे होंगे मौलाना साहब अल्लाह के नबी ने गाल पे थप्पड़ मारने से मना किया, पीठ पे खूब ठोको। सबसे ज़्यादा जिस्म में नाजुक हिस्सा गाल होता है और आदमी गुस्से में देखते हो गाल ही पे थप्पड़ मारता है, और उसने ऐसे ऐसे किया तो कहीं आँख आँख में ना लग जाए, इसलिए हुक्म दिया कि तुम में से कोई भी शख्स गाल पे ना मारे, यानी इशारा किया, जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, कहीं ना मारे। मार सकता है लेकिन कब? जब अपनी औरत को रंगे हाथ किसी काबिल एतराज़ बुराई में पकड़ ले। काबिल एतराज़ बुराई का मकसद समझ रहे हो? आपके ही बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हो और वो दोनों बैठे हुए हों और तुमने रंगे हाथ अपनी बीवी को उसके साथ पकड़ा हो, तो अब यहाँ अभी डायरेक्ट नहीं मार सकते हो, पहले समझाओ ये क्या कर रही हो, क्या बात है, मौका दे दो 10-15 दिन, समझती है तो ठीक। इसके बावजूद आपके समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो इसके बाद मोहल्ले के 4 आदमी बिठाओ, 2 उसके, 2 अपने घर वाले, 2 अपने और 2 लड़की की तरफ के, और दोनों को बिठा के ये बात रखो कि देखो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, आपकी बेटी मान नहीं रही है और फला फला लड़के को हमारे बिस्तर पर बुलाती है जो हमें पसंद नहीं है। फिर 10-15 दिन का टाइम दे दो, सुधरती है तो ठीक, नहीं सुधरती है, ये 2 मौके आपने दिए और बड़े बड़े मौके हैं, इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब कहा फज़रिबूहुन्ना, तब कहा कि तुम उनको मारो।
लेकिन आगे ये भी कह दिया ऐसी मार मत मारना कि जिसके निशान उसकी पीठ पर पड़ जाए। गैरा मुबर्रा, ऐसी मार मत मारोगी जिसके निशान पड़ जाए। उठाया, ताड़ ताड़ ताड़, जैसे गाय और बैल को मार रहे हैं, घोड़े को मार रहे हैं, ऐसी मार नहीं, हल्की मार मारो, वो भी गाल पर नहीं मारो। आज तो औरतें गाली दे रही होंगी मौलवी को क्या हो गया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, 2 बार समझाने के बाद तीसरी बार शरीयत ने कहा इनको हल्की मार मारो। और सुनो, तीसरी बार मारने के बाद भी वो नहीं सुधरती है तो एक और चांस दो उसको, चौथा चांस क्या है, 15-20 दिन मौका दे दो। इसके बाद भी नहीं सुधरती, मार के बावजूद भी आ रही, तो इसका मतलब ये है कि प्यार ज्यादा ही अंधा हो चुका है, खोपड़ी पे चढ़ चुका है, भूत बन चुका है। तो चौथी सजा ये है कि उसका बिस्तर अलग कर दो, 1 महीने के लिए उसके पास जाना छोड़ दो। तुम अलग कमरे में सो, वो अलग कमरे में, 1 महीने का मौका दे दो। अब इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हो रहा है, उसकी प्यास कहीं बुझ रही है, इसका मतलब वो अब तुमको घास नहीं डाल रही है। इसका साफ मतलब यह है कि इतनी सजाओं के बाद भी वो नहीं सुधर रही, इसका मतलब यह है कि अब वो रहना नहीं चाहती है तुम्हारे पास। तब फिर इस्लाम फिर चौथी के बाद 5वीं सजा ये मुतय्यन करता है कि इतने मौके देने के बाद अब तुम उसको 1 तलाक दो, मैंने तुझे तलाक दी, इसके बाद फिर 1 महीने के लिए छोड़ दो। हो सकता है कि 1 तलाक के बाद वो सुधर जाए, हो सकता है कि अब सोच ले कि अब तो घर बिगड़ जाएगा मेरा, तो अभी रुजू करने का हक है मर्द को, अभी शौहर को मना ले अपने शौहर को। अगर मना लेती है तो ठीक है, नहीं मनाती है तो दूसरे महीने में दूसरी तलाक दो। दूसरी तलाक में हो गई, अब आखिरी तलाक बाकी रह गई है। सोच लो, जैसे ये तीसरी तलाक होगी, मुंह से निकलेगी, बीवी शौहर के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अब अगर वो वाकई अपना घर बनाना चाहेगी तो 2 तलाकों के बाद अब भी मौका है, बना लेगी। और अगर अब भी मौका नहीं है, वो नहीं चाहेगी और इश्क की आग ज्यादा लगी हुई है, तो फिर वो परवाह नहीं करेगी, तब तीसरे महीने में उसको तीसरी तलाक दे दो। जैसे ही आपके मुंह से तीसरी तलाक निकलेगी, उस औरत की इद्दत वहीं से शुरू हो जाएगी। अब आपके ऊपर उसका ना नफका नहीं है, अब आपके ऊपर उसका खाने पीने की जिम्मेदारी तीसरी तलाक के बाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीख रही है, तलाक दिया तो गुजारा भत्ता दो। अरे जब वो हमारी औरत ही नहीं है तो क्यों दूं तलाक भत्ता? भाई हमने 3 तलाक जब उसको दे दी, जब हमारी बीवी नहीं है तो हम क्यों दें उसको तलाक भत्ता? साहब वो अपने बाप के ऊपर बोझ बन रही है, दूसरों के ऊपर बोझ बन रही है। धारा 125 यही कहती है कि उसको उसका हक दिया जाए। वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेगी कहां रहेगी? अरे जहन्नम में जाए, मेरा क्या जा रहा है? मेरी बला से छूट गई, मैंने तलाक दे दी उसको, जब वो मेरी बीवी नहीं तो तलाक भत्ता। अब साहब क्या कहती है गवर्नमेंट, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट कि वो बोझ बन रही है, कहां खाएगी? मैं पूछता हूं हुकूमत से, मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट से। मौलाना जर्जीस ने 3 महीने में 3 मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे दी। चलिए एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह न करे कि तलाक हो, एक मिसाल दे रहा हूं। मुझे बताएं इस देश के प्रधानमंत्री, मुझे बताएं उत्तर प्रदेश का योगी, और मुझे बताएं बीजेपी के समर्थन से चलाने वाला नीतीश, मुझे बताएं, मेरे इस मसले का जवाब दे। 3 महीने में 3 तलाक दे दी। मेरी बीवी ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया, तलाक तो ले ली लेकिन गुजारा भत्ता हमसे लेने लगी, डिग्री भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जर्जी साहब मुकदमा हार गए, 5000 रुपये महीना तुम्हें अपनी बीवी को देना पड़ेगा। मैंने कहा बीवी नहीं है, कहा नहीं है तो क्या हुआ, छोड़े हो, वो कहाँ जाएगी? 5000 रुपये महीना बांध दिया, जब तक ये दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आप 5000 रुपये महीना दोगे। मेरी बीवी सोच रही फ्री में मिल रहा, हम शादी नहीं करेंगे, मिल रहा है ठीक है, कोर्ट के फैसले को मैंने मान भी लिया है। आगे वाला जुमला बताओ, मौलवी जर्जीस ने तलाक दे दी, बीवी बोझ बन, अब
अब किसके ऊपर बोझ बनेगी, इसलिए उसको 5,000 रुपए महीना तुम्हें देना पड़ेगा। जर्जी साहब ने पहली किस्त दे दी, मेरी बीवी खुश है। दूसरा महीना आया, दूसरी किस्त लेने आ गई, जर्जी साहब ने 5,000 रुपए दूसरे महीने में दे दिया। तीसरे महीने खड़ी हो गई, लाओ महीना हो गया, जर्जी ने तीसरे महीने में तीसरी किस्त भी दे दी। चौथा महीना भी आने वाला था, अचानक जर्जी साहब का एक्सीडेंट हो गया और जर्जी साहब इस दुनिया से चल बसे। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट बताए कि उस औरत को गुजारा भत्ता कौन देगा। अब मुझे नरेंद्र मोदी बताए कि मेरी बीवी जो बोझ बन रही है उसकी हिमायत कौन करेगा। अब नीतीश बताए, योगी बताए कि इस औरत का, मेरी बीवी का जिम्मेदार कौन है। आपकी दफा 125 में नक्स है, कमजोरी है, इसको दूर करिए आप। अब किसके ऊपर वो बोझ बन रही है। 3 तलाक का मसला उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तुमने पास तो करा लिया, लेकिन गुजरात की औरतें जो बेवा हो चुकी हैं दंगे के अंदर, वो आज तक इंसाफ मांग रही है। मोदी जी, उन औरतों का हाथ तुम्हारे सफारी सूट के गरीबानों पर है कि हमें इंसाफ दो। मोदी जी, तुम्हारी अपनी बीवी का हाथ तुम्हारे गरीबान पर है, जसोदा बहन का, हमें इंसाफ दो। मुसलमान औरतों की बड़ी फिक्र थी हमारे मोदी जी को, दिल के आंसू रोए थे बेचारे, घड़ियाल के नहीं, मगरमच्छ के नहीं, तकलीफ दर्द के आंसू रोए हैं, दर्द के। इतना दर्द तो उनको कभी नहीं हुआ होगा जितना, और इतनी खुशी भी उनको कभी नहीं होगी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया मुसलमान औरतों के लिए। मोदी जी, गुजरात की मुसलमान औरतों को भी इंसाफ दिला दो, ज़किया जाफरी को भी इंसाफ दिला दो। मेरे भाई सोचो, यही तो हम बुरा नहीं कह रहे हैं किसी को, सिर्फ आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज, हम चाहते हैं कि ये हो, सबको एक नजर से देखा जाए। हम कहां मना करते हैं। एक बार होने कोशिश हुई, सिविल लॉ की, कॉमन लॉ की कोशिश हुई। उस वक्त उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था राम प्रकाश गुप्ता। इत्तेफाक से उसकी तरफ से असेंबली के सामने वो रखा गया, कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें सारे मजहबी लोगों को बुलाया गया। देवबंदी आलिम भी, बरेलवी आलिम भी, शिया आलिम भी, अहले हदीस आलिम भी और यहूदी ईसाई, सबको उसने बुलाया। राम प्रकाश गुप्ता ने, चीफ मिनिस्टर था उस वक्त उत्तर प्रदेश का, और अहले हदीस मौलवी की तरफ से हम भी गए। सबको बुलाया गया। बिल्कुल लखनऊ संविधान असेंबली के सामने ये चर्चा चला। कहा कि हमने इस बारे में विचार रखने के लिए मीटिंग बुलाई है आप लोगों की, सब लोगों के सामने। हमने इसलिए रखा है कि कॉमन लॉ अगर राइज हो जाए, सब लोगों के लिए बराबर कानून बन जाए, तो उसमें आप लोगों को क्या एतराज है बताइए। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक लॉ हो, एक कानून हो। बहुत अच्छी बात। हमने कहा चलिए हो, शुरू करिए आप। सबने अपनी अपनी राय रखी। मुसलमान उलमा ने कहा कि आप बताइए तो, एक दो मिसालें तो दीजिए कॉमन लॉ में क्या। तो उसने 2 मिसालें दी। एक मिसाल कि सबको एक ही बीवी रखने की इजाज़त हो, दूसरी शादी ना हो, और ये कानून सबके लिए बन जाए। जो 2 मैंने थोड़ा टोका, मैंने कहा अच्छा ये कानून अगर बन जाए कि एक बीवी रखा जाए, अच्छा उसके बाद अगर कोई 2 रख ले तो, का वही तो है, इसलिए तो बुला रहा हूँ कि एक कानून जब सबके लिए बन जाए तो एक बीवी रखना चाहिए बस। अगर कोई 2 रख ले तो उसके लिए कोई बड़ी सज़ा होता कि कोई दूसरी शादी ना कर सके। हिंदू मुसलमान कोई नहीं, कोई दूसरी रखे ही नहीं, कोई बड़ी सज़ा। मैंने 10 साल 20 साल कहा ऐसी कोई सज़ा होनी चाहिए। ठीक। दूसरा कानून ये होना चाहिए कि 2 बच्चे हों, जिसके यहाँ तीसरा बच्चा हो उसको भी 5-6 साल 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। सारे मौलवियों ने मुखालिफत की। मेरी बदकिस्मती है कि उधर भी मुझे लास्ट में ढकेला गया। मुझसे कहा गया जर्जी साहब आपकी क्या राय है। सारे मौलवियों ने तो अपनी विचारधारा बता दी, अब मैं उल्टा चला। मैंने कहा आपकी सोच बहुत अच्छी है। इमाम बुखारी वगैरह ये वाले नहीं, वो अब्दुल्ला बुखारी थे, उस वक्त ज़िंदा थे। अरे मौलाना आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर खामोश रहेंगे, 10 मिनट खामोश हो जाइए, उसके बाद में आप जितनी गालियाँ देना हो मैं दे लेना बाद में। हम समझ गए इसको कैसे समझाया जाए राम प्रकाश गुप्ता को।
तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छे कदम उठाया है, सबके लिए पहल आपने उठाई है, सबके लिए कानून होना चाहिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि कानून सबके लिए हो। अब वो लोग देख रहे हैं, मौलवी लोग, अरे मौलाना साहब क्या बात, न रुकिए, राम प्रकाश का आप ही अकेले बोल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हो। मैंने कहा उन सबको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारी नस्ल के हैं, कोई दूर नहीं है, हम सबको समझा देंगे, लेकिन ये कानून सबके लिए बनना चाहिए कि हाँ। हमने कहा एक बीवी का कानून जब बन जाए तो उस पर अमल होना चाहिए कि होगा, और जो दूसरी कर ले वो हमसे बोला। हमने कहा 20 साल 25 साल 30 साल सजा होनी चाहिए, हैं इतनी लंबी सजा आप मानेंगे? हमने कहा हम मानेंगे, 50 साल का कानून बना दो, तस्लीम है हमें। कहने लगा कि सोच लो। हमने कहा हमने सोच लिया, जो दूसरी शादी करे उसको 50 साल की सजा, बनाओ कानून। लेकिन जब एक बीवी का कानून बन जाए तो एक सबको करना पड़ेगी, जो एक भी ना करता हो, जो कुंवारा रहता हो, जो शादी नहीं करता हो, उसको भी सजा होनी चाहिए फिर 50 साल। क्या मतलब? क्या मतलब? मैंने कहा मतलब साफ है, जब कानून आप एक बीवी का बना रहे हो, सबको एक बीवी रखना है, तो एक बीवी सबकी होनी चाहिए। उस वक्त अटल जी की सरकार थी। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री अटल जी की भी एक शादी होनी चाहिए, फिर एक बीवी फिर सबके पास। अब जानते हो उसने क्या कहा, माइक पकड़कर राम प्रकाश गुप्ता ने, क्या है मौलाना साहब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भाई, अरे कोई नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी, वो नहीं करता है तो क्या। मैंने कहा कानून बनाने के बाद भी मर्जी चलेगी कि भाई उसकी मर्जी वो नहीं कर रहा या कोई नहीं करना चाहता तो। मैंने कहा जब मर्जी ही पे मामला टिका हुआ है तो मेरी मर्जी में 2 करना चाहता हूँ, आपका क्या जा रहा है बोलिए। जब कानून बनने के बाद ही मर्जी है तो फिर मैंने वहां दूसरे अंदाज में कहा, मैंने कहा जब कानून बनने के बाद भी अपनी मर्जी वो नहीं कर रहा तो मेरी मर्जी में 2 कर रहा हूँ, किसी के बाप का क्या जा रहा है बोलिए। अरे यार आप तो बनने ही नहीं देंगे। अब मौलवी लोग हंसे, कहा ये बात अब लाया सही। मैंने अब सुनिए, 2 बच्चों वाला कानून बनाओगे? मैंने कहा बनाओ, जिसका तीसरा बच्चा हो जाए उसको 10 साल 20 साल की सजा दो, ठीक है मान रहे हैं। लेकिन शादी के बाद जिसको एक भी बच्चा ना हो उसको क्या सजा दोगे? अरे ये कोई बात नहीं है, अरे उसके हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा मेरे 4 हो रहे हैं तो क्या रोक लूंगा, 5 हो रहे हैं तो रोक लूंगा। भाई उसके हो नहीं रहे हैं, मेरे होते ही चले आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जब उसके लिए कानून नहीं बना सकते हो तो बैलेंस बराबर रहना चाहिए। उनके 2 नहीं है, हमारे 4 हो गए, बैलेंस बराबर रहना चाहिए ना। अरे भाई तुम बनने ही नहीं दोगे कानून, राम राम, सब महफिल खत्म हो गई, पूरी मीटिंग हट गई। उस वक्त की बात दूसरी थी, अटल बिहारी जी की जहनियत दूसरी थी। अटल बिहारी जी मुसलमानों के, हम कह सकते हैं कि वो राजधर्म अपनाने वाले थे, अगरचे वो मुसलमानों के मसीहा नहीं, लेकिन उन्होंने मोदी जी को भी डांटा था जब गुजरात में दंगा हुआ था कि राजधर्म अपनाओ, इस तरीके की हुकूमतें नहीं चलती। उनकी जहनियत दूसरी थी। मेरे भाइयों, बीजेपी उनके ज़माने में तरक्की भी की है, लेकिन इसकी जहनियत दूसरी है। ये कहाँ देश जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा हमें। बस हम और आप इस रात में तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस मुल्क को तू की हिफाजत फरमा ले, इस देश को तू बचा ले। इस देश में फासिस्ट ताकतें आ चुकी हैं, हिटलर जैसे लोग पैदा हो चुके हैं जो इस देश को दीमक की तरह चाटना चाह रहे हैं, गोडसे का कानून लागू करना चाहते हैं, महात्मा गांधी के दुश्मनों को इस देश के अंदर उनका वो हुकूमत में विराजमान हो चुके हैं। बारेला हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस देश को फासिस्ट तंजीमों से बचा ले, अल्लाह इसमें अमन अमान कायम फरमा दे, अल्लाह इस देश की तू हिफाजत फरमा। देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है मेरे प्यारे साथियों, और इस देश का कोई ठेका न ले, मेरा है, मेरा है। तुम्हारे जो ठेकेदार थे वो विजय माल्या और ललित मोदी वो लंदन भागे हुए हैं, देश तुम्हारा है, सारे विदेशी लोग यहाँ चले आ रहे हैं। तो बात मेरे भाइयों आगे बढ़ गई। मनुस्मृति के अंदर भी आदम हव्वा का वाक़या मौजूद है और नूह अलैहिस्सलाम का मौजूद है, इसलिए लोगों को ये बताइए, हिंदू भाइयों को इस बात की दावत दीजिए क्या है, हिंदू भाइयों ये इस्लाम हमारा धर्म नहीं है, ये
तुम्हारा ही धर्म है, ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, ये वही धर्म है जो मोसेस लेके आए थे, ये वही धर्म है जो जीसस ईसा लेकर आए थे, ये वही धर्म है जिसको मोहन मदन कल की अवतार नराशंस लेकर आए थे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयत विवेका इत कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैरि भगवान दृश्यति तथस्तु संभल गिरा में सोच स्वजीव जाता है। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता तच्छुद्वा पुंडरी काच्छो ब्राह्मण विदम विरीति भवने संभलो विष्णु यशदुग्रे सुमति प्रातुर्भुवाभ्यम अश्वमाशुमारुह देवदत्त जगतपति आसीना साधु मनम षडेश्वर्य गुणन्विता अदतेषां भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधाल स्पर्शामा विचरन्न शुना छोड़या हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग गच्छतो दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। ये वही दिन है, वही अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। सारी दुनिया में जब अंधेरा हो जाएगा तो उस अंधेरे को नाश करने के लिए ईश्वर मोहम्मद को भेजेगा। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद सारा का सारा अंधेरा मिट जाएगा। इत कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को नाफिज करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मत्राणाय धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, ईश्वर भगवान कल की अवतार को भेजेगा, अंतिम ऋषि को भेजेगा। कल की प्रादुर्भाव्यम है, किसको भेज? भगवान दृश्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो गई थी, उसी वक्त अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा। जुआ इतना खेला जाने लगा अरब की सरजमीन पर कि लोग जुए में जब दौलत हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और पत्नी भी जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इतने लोग जुआरी हो चुके थे। शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी, शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी कि शराब पैदा होने के बाद ही वो पीना शुरू कर दिया करते थे। और शराब के इतने बड़े रसिया थे, इतने बड़े दिलदाता थे कि खाना खाते थे तो पानी के रखने के बजाय शराब के जग और शराब के मग वो अपने पास रखा करते थे। खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती थी तो पानी के बजाय वो शराब पिया करते थे। इतनी ज्यादा शराब उनकी घुट्टी में पली हुई थी मेरे भाइयों कि शराब जब हराम नहीं हुई थी तो शराब के नशे में एक सहाबी धुत हो गए। शराब इतनी पी ली कि शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया, और शराब के ही नशे में वो अपनी बीवी के पास जाने लगे कि अपनी बीवी से मैं मिलूं, उससे शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन उनकी अकल काम नहीं कर रही थी और वो बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में उन्होंने अपनी जवान बेटी को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बीवी अंदर से आई, उसने अपने शराब पिए हुए शौहर के हाथ से अपनी बेटी को छुड़ाया और उनको धक्का देकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो उन्होंने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया और कहा तूने मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? बीवी ने कहा कि तुमने शराब ज्यादा पी रखी थी। उसने कहा मैं शराब ज्यादा क्या पी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाती है, तुमने मुझे बंद क्यों किया? बीवी ने जवाब दिया आज कुछ ज्यादा ही पी ली। अरे ज्यादा और कम तो चलता रहता है, लेकिन तुमने बंद क्यों किया? आए मेरे शौहर आज इतनी पी ली कि बीवी और बेटी के दरमियान अंतर नहीं कर सके, फर्क तक नहीं कर पाए, चीख पड़े नहीं नहीं मुझे बताओ मेरी बीवी क्या हुआ। बीवी ने जब पूरी बात बताई कि तुमने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगे और उसको हम बिस्तरी के लिए बिस्तर पर ले जाने लगे, कहा बस बस आए मेरी बीवी बस। उसने शराब की बोतलों को सारा का सारा जो घरों में रखी हुई थी तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए और नजरें आसमान पे डाली। आय अल्लाह मेरी बीवी मुझे क्या बता रही है, मैंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। ये जमीन फट जाती और ये जुमले सुनने से पहले मैं इसके अंदर धंस जाता। अब मैं अपनी जवान बेटी के सामने आऊं तो कैसे आऊं? आय अल्लाह इस शराब की हुर्मत का ऐलान तू क्यों नहीं कर देता है? मेरे भाइयों ये उस जमाने की बात है जब शराब हराम नहीं हुई
सहाबी शराब पीकर शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ सकता है, तो आए नौजवानों, हम उस सहाबा से बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं। आए नौजवानों, हमारा मकाम और हमारा ईमान उस सहाबा से ऊंचा तो नहीं हो सकता है। जब वो सहाबी खता कर सकते हैं, तो हम शराब के नशे में अपनी बीवी और अपनी माँ को, माँ बहन की और बेटी की गाली क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार या रेप या जिना क्यों नहीं कर सकते हैं? शराब कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। और हदीस भी है, बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वही जमाना जाएगा जो कौम बनी इसराइल पर आया था। हस्बन नाली बिन्नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी माँ के पास आया होगा, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, ईसाइयों में, यहूदियों में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, किसी चौराहे पर अगर अपनी माँ के साथ मुकाला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मती भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ मुकाला न करें। लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत के लोग भी ऐसा करेंगे। चौराहे पर, सड़क पर, सबके सामने अपनी माँ के साथ मुकाला करेंगे। कौन? मुसलमान। कौन? उम्मत मुहम्मदिया। कौन? हम और आप। और जानते हो नौजवानों, एक लड़का अपनी माँ के साथ, एक लड़का अपनी बहन के साथ, एक लड़का अपनी बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने अगर जिना करेगा, सबके सामने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलेगा, तो उसकी जिम्मेदार यही शराब होगी, यही शराब होगी जिसकी आज हम रसिया और दिलदादा बने हुए हैं। यही शराब हमें माँ बहन बेटी तक ले जाएगी, क्योंकि इसके नुकसान अल्लाह के रसूल ने हमें बताए। सोचो, आज हमें ये इस पे बोलना पड़ रहा है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहां जा रही है? कितनी भयंकर शराब की तरफ दौड़ रही है ये, शराब की तरफ। शराब के नुकसानात क्या हैं? शराब मुस्तकिल एक तकरीर है 2, 2.5, 3 घंटे की। मेरे भाइयों, सिर्फ शराब ही के ऊपर बोला जाए तो हम समझ पाएंगे कि शराब के नुकसान क्या है। इस्लाम तो बीड़ी, सिगरेट और पान और तंबाकू तक खाने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, हम हैं और हमारे कलेजे हैं और हमारे गुर्दे हैं कि आज हम शराब को हाथ लगा रहे हैं और शराब के रसिया और दिलदादा आज हम बने हुए हैं, जिसकी हुर्मत का ऐलान कुरान ने किया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे, ये ताश, पत्ते, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शैतान की गलाजत है, शैतान की गंदगी है, शैतान का पायखाना है जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो। ओफो, इतने जबरदस्त जुमले सुनने के बाद भी कितना, अब रह क्या गया? आधे से ज्यादा लोग जा चुके। क्यों? टाइम पे चुका है ना। आपको मदरसे का, कब्रिस्तान का चंदा करना है, कर लिया आपने, हमें लाके बैठा दिया, जब सब जाने लगते हैं तब। मेरे भाइयों सुनो, यही शराब की हुर्मत का ऐलान। शराब बड़े से बड़े इंसान की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक देती है। हजरत, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली। बुखारी की रिवायत है, हजरत हमजा शराब के नशे में थे और एक गाना गाने वाली गा रही थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी। उसने कहा, आया हमजा लिशर्फिन नवाई, आए हमजा, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। हमजा को चढ़ा दिया, गाना गाने वाली ने, डांसर ने चढ़ा दिया। अब वो शराब के नशे में थे, बड़ी मेरी तारीफ हो रही है, और उन्होंने खंजर उठाया और एक ऊँटनी वहीं पर खड़ी थी, उस ऊँटनी का पेट फाड़ दिया और उसका कलेजा निकाल दिया। और वो ऊँटनी थी हजरत अली की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
देखा ये तो शराब के नशे में धुत है, मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, भाग के अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के नबी देखो हमजा ने क्या किया। अल्लाह के नबी ने कहा चलो तो ऐसा, ऊँटनी फाड़ दी तुम्हारी, पेट फाड़ दिया उसका, चलो। जैसी गए आपने हजरत हमजा से कहा, है हमजा मेरे चचा ये क्या किया तुमने? हजरत अली की ऊँटनी फाड़ दी। अब वो तो होश में थे नहीं, दूसरी दुनिया में थे। अब देख रहे हैं अल्लाह के नबी, लेकिन शराब ने इज्जत वकार अहमियत ख़त्म कर दी। कहा अली से किसको बुला के लाया? ये तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, भागो यहाँ, भागो। कौन कह रहा है? हज़रत हमज़ा। किस नशे में कह रहे हैं? शराब के। किसको कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्या कह रहे हैं? तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी ने कहा अली अभी चलो, अभी इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जब ये शराब का नशा उतरेगा तब। मेरे भाइयों वाकया पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि शराब के नशे में हजरत हमजा जैसे सहाबिये रसूल जब रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक सकते हैं, तो हम और आप हजरत हमजा से बढ़कर तो नहीं है। हम और आप उलमा की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपनी बहन की इज्जत को भी उतार के फेंक देंगे शराब के नशे में। शराब इंसान को बेशरम बना देती है। आपने देखा, आपने ना देखा, मैंने देखा, पुलिस वाले दिल्ली में एक आदमी शराबी को डंडे मार के हट हट चल रास्ता साफ कर, और उधर से गाड़ियां चू 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 बोलती हुई आ रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ, और दूसरा पुलिस वाला कहता है मरने दे साले को, ऐसी कर मरने दे साले को यहीं पर। और पुलिस वाला कहता है अबे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की सवारी काफिला आ रहा है और यहाँ पड़ा हुआ है, हट उधर। अब वो ऐसे लेटा हुआ है सड़क पे, हमारी आंखों देखी बात है कि मोदी आ रहे हैं, हाँ मोदी आ रहा, वो शराबी पड़ा क्या मोदी हाँ, सब मेरे बाप के नौकर हैं। ऐसा हंस रहा है। इससे बड़ी और क्या शराबी की लत हो सकती है? नाली में पड़ा है, नाली का पानी पी रहा है, आधा मुंह में। हम कह रहे हैं कितना गंदा है, और वो समझ रहा है कि हम आबे जमजम पी रहे हैं। नाली में पड़ा है, वो समझ रहा है माँ पे जमजम पी रहे हैं। अपनी माँ ही को माँ की गाली दे रहा है, बहन को भी माँ की गाली दे रहा है। कैसे कैसे गंदे जुमले। शराब ने आज हमें कहाँ पहुँचा दिया है। नौजवानों, आज हमारी अक्ल ख़राब हो चुकी है, शराब की वजह से हमारी अक्लें काम नहीं कर रही हैं। अब इस मौजूदा दौर में हमें निपटना है। हालात अगर ऐसे हैं तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है, हौसले मजबूत रखना है, और हमें अपने संविधान और कानून के मुताबिक मुकाबला करना है हमें। लेकिन तुम अपनी अक्लें शराब पी पी कर खराब कर लोगे तो मुकाबला किससे करोगे? किससे करोगे? कैसे मुकाबला करोगे? अपनी अक्लों को चाको चौबंद रखो, चुस्त रखो। तो शराब की ये हालत। एतकलोगत पराए जनेशु घर घर मिली, सारी जनता जब गधों जानवरों की तरह हो जाएगी तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की हिफाजत करने के लिए अल्लाह भगवान कल की कोने अंतिम ऋषि को इस दुनिया में भेजेगा। अततेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि में बासुदि अंगरा गति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। अंतिम ऋषि की पहचान ये होगी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान ये होगी कि उनके जिस्म से टकराकर जो हवा गुजरेगी, वो हवा जिस तरफ भी जाएगी खुशबूदार हो जाएगी, सुगंधित हो जाएगी। उस हवा के अंदर खुशबू आने लगेगी। मोहम्मद साहब के जिस्म से टकराकर जो हवा चलेगी, वो हवा जिस तरफ जाएगी उस हवा के अंदर भी खुशबू आ जाएगी। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, इस रिवायत को हसन का दर्जा दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के घर पे जाते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, जवाब मिला अल्लाह के नबी नहीं है। वो तलाश करते गए, आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा जब आगे बढ़े तो एक रास्ता चौराहा मिला, एक जगह 4 रास्ते मिले। अब सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह के नबी दाएं गए होंगे या बाएं या सामने, पीछे से तो मैं आ ही रहा हूं। अब हमारे नबी कहाँ मिलेंगे? वो उसी चौराहे पर रुक गए। एक जानिब से खुशबू आ रही थी, हवा के साथ खुशबू
खुशबू आ रही थी। हजरत अबू हुरैरा ने देखा ये हवा जिस तरफ से आ रही है खुशबूदार, हमारे नबी इसी जगह गए होंगे, क्योंकि ये हवा बतला रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस बता रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं उसी गली में उसी रास्ते में चल पड़ा और थोड़ी दूर गया कि मेरी मुलाकात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है। मेरे भाइयों, उस हवा ने बतला दिया, उस हवा ने बतला दिया। मेरे भाइयों, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये मंत्र किसके बारे में साबित हो रहा है। आदतेशाम भविष्यन्ति मनासी विस्तारिते वासुदेव अंगरा गति पुण्य गंधान स्पर्शामा और विचन्न शुना छोड़िया है ना प्रति मगुति मेरे परिंग छदो दस्यु ने कोटि छोड़े अनिश्यति। इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी की उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी। इतने खूबसूरत होंगे। विचन्न शुना छोड़े है ना प्रति मगुति, उनके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, जैसे सूरज की किरणें निकलती है, ऐसी मोहम्मद साहब के चेहरे से हुस्न की किरणें निकल रही होंगी, खूबसूरती की किरणें निकल रही होंगी। विचरण न शुना छोड़े हया पति मगुति, इतने खूबसूरत होंगे। हिंदू भाइयों में खूबसूरत है कौन? आज इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत का। हिंदू भाइयों में कोई खूबसूरत है? और मुसलमान जिनको मान रहा है उनकी खूबसूरती देख लो। कभी कभी चंदा करते हुए ट्रेनों में मिल जाए, हरी चादर लेकर मुंह में पान भरा होगा, पगड़ी बंदी होगी, हरी चादर होगी, चंदा कर रहा अजमेर वाले बाबा के नाम पे पान खा रहे होंगे, शूट कर। कसम खुदा की सुबह देख लो तो शाम तक रोटी खाने को दिल न करे, ऐसे चेहरे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और हिंदू भाइयों में देख लो खूबसूरत कौन है? किसी की जबान बाहर निकली पड़ी है, किसी के 10 सर हैं, त्रिशूल हाथ में, काला भयंकर चेहरा, शेर पे बैठी है, चेहरा देख लो कौन खूबसूरत। मुसलमानों में देख लो चंदा कर रहे हो, उनकी सुबह शक्ल देख लो तो शाम को रोटी खाने को दिल लगता। खूबसूरती मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। उम्मे माबद का सबसे अच्छा वाकया है सिलसिले में। ईमान नहीं लाई थी उस वक्त तक, काफिर ही थी, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर उनके दरवाजे पे खड़े हैं मदीने में, कह रहे हैं माँ उसने दरवाजा खोला। कौन है? अजनबी आदमी लगता है, पहली बार देख, उसको नहीं मालूम कि मेरे दरवाजे पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला खड़े हैं। मोहम्मद, कहो बेटे कैसे आना हुआ? माँ मेरे दोस्त को भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो दे दे। मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था अरब के अंदर, कुछ ना हो खाने को, एक बकरी हो, मेहमान आ जाए वो बकरी ही काट देते, चाहे उसका दूध खुद पी रहे हो वो, लेकिन देखा मेहमान आ गया तो अपनी पूरी बकरी ज़िबा कर। आज भी ये रवाज अरब के अंदर मौजूद है, मेहमान के लिए अपनी पूरी बकरी ज़िबा कर देते। कहने लगी बेटे मेरे घर में आज ही कुछ नहीं है खाने को, मेरे शौहर शिकार खेलने के लिए गए हैं, अभी ताज़ा ताज़ा गोश्त लाएंगे किसी भी जानवर का, आओ बैठो। हम माँ इतना टाइम नहीं है, तेरे दरवाजे पर एक बकरी बंधी हुई है, इस बकरी का दूध पिला दे। कहने लगी बेटे इस बकरी ने तो 3 महीने से, या एक रिवायत में आता है 6 महीने पहले ही से दूध देना बंद कर दिया है, ये बकरी तो 6 महीने से दूध ही नहीं देती। कहा माँ एक बर्तन उठा कर ला, मैं भी तो हाथ लगा कर देखूं, देखें ये बकरी दूध देती है या नहीं देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी, अंदर गई, बर्तन लेके आई, कहती है बेटा तू मुझे झूठा समझ रहा है, समझ रहा है कि मैं बहाने कर रही हूँ, अगर मेरे ऊपर तुझे यकीन नहीं है तो ले पकड़ ये बर्तन और तू ही धो कर देख ले। अल्लाह के नबी ने वो बर्तन अपने हाथ में लिया, आगे बढ़ने लगे। वो बकरी जो उठाने के बाद ही उड़ती थी आज अपने से खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और वो बकरी उड़ के खड़ी हो गई। उस औरत को नहीं मालूम कि ये मेरे दरवाजे पे कौन आया, वो नहीं जानती थी।
वो क्या जाने ये वो हस्ती है, ये अकेली नहीं चलती है, ये वो हस्ती है, ये जहां जाती है रब की रहमत भी इसके साथ साथ चलती है, रब की रहमत भी इसके साथ साथ जाती है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बैठ गए और आपने अपने इन दोनों घुटनों के बीच में आपने बर्तन को दबाया और अपने ये दोनों एड़ियां पैर की अपने दोनों कूलों से लगा ली और बर्तन दबा लिया। दूध दोहने का तरीका भी सीखो। आज हमें बहुत से तरीके नबी के नहीं मालूम। अल्लाह के नबी इस तरह बैठ गए और फिर दोनों हाथों से आपने बकरी के थन को पकड़ा और जैसे ही का बिस्मिल्लाह हाथ लगाया, उस बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। आजकल पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें सही बाबा, सही पीर मिलेगा नहीं। जिसको हम पीर समझ रहे हैं उसको अपने घर में लाओ कि मेरी बकरी दूध नहीं दे रही है, बाबा इसमें फूंक मार दो तो थोड़ा बहुत दूध दे रही होगी, वो भी गायब हो जाएगा। थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो वो कह देगा हम ही को चाय बना के पिला दो। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही हाथ लगाया नबी अकरम ने दूध देना शुरू किया। कायनात का सबसे बड़ा पीर वो है जिसको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानते हैं। और बर्तन भर गया। बुढ़ी देख रही है, बुढ़िया देख रही है। उम्मे माबद कहती है बेटा मैं झूठी नहीं हूँ, झूठी नहीं हूँ, अल्लाह की कसम ये दूध देती नहीं थी, पता नहीं आज कैसे देती, हम झूठे नहीं हैं। आपने कहा माँ मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। आपने अबू बकर से कहा तुम दूध पियो, फिर आपने खुद दूध पिया। माँ तेरा तो बर्तन है, तेरा तो घर है, बकरी भी तेरी है, तू तो अब जिंदगी भर दूध पीना, ले पकड़। बचा दूध तो उसको भी दे दिया। जाने लगे, कहने लगी कहाँ जा रहे हो, ये रहमतों बरकतों वाला पहली बार मेरे घर में आया और ऐसे ही चला जाए? नहीं, रुकना पड़ेगा, मेरे शौहर गोश्त लेके आते होंगे। कहा माँ जा कहाँ रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद फिर लौटूंगा, तेरे घर से होते हुए जाऊंगा, वही गोश्त खिला देना जो तेरे शौहर लेके आए। ठीक है, पक्का वादा? हाँ। लौटोगे? हाँ। मैं रख लूंगी गोश्त को। अरब के अंदर गोश्त को सुखा कर रखने का रवाज था। उसमें नमक लगा के, साल्ट लगा के धूप में सुखा लिया जाता था और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके गोश्त को सुखा दिया। उसको कदीद बोलते हैं अरबी ज़बान में, कदीद। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नमक लगा के और साल्ट लगा के उसको धूप में सुखा लेते थे। ज़रूरत पड़े तो उसी में से काट लेते थे और 250 ग्राम पका लिया, आधा किलो पका लिया। तो तुम रख लेना, मैं आऊँगा, कदीद तुम्हारा सूखा हुआ गोश्त खा लूँगा। का ठीक है, चल दिए। अभी भी नहीं मालूम कि कौन है ये। अभी 100 कदम गए होंगे अल्लाह के रसूल, बस सिर्फ 100 कदम आगे बढ़े होंगे, इतने में शौहर आ गया। अबू माबद जैसे ही घर में घुसा, उसने बकरी के थन से टपकने वाला दूध देखा। बकरी के थन में एक एक बूंद दूध की गिरते हुए थन से देखी। घर में खुशबू देखी। उसने गोश्त की पोटरी जमीन के ऊपर रखी और बकरी के थन को देखने लगा और घर के आंगन से खुशबू उड़ती हुई सूंघने लगा। उम्मे माबद ने कहा अबू माबद क्या हो गया है, तुम बार बार क्या देख रहे हो? उसने कहा मेरी बीवी, घर के अंदर खुशबू आ रही है और बकरी के थन से दूध टपक रहा है। ये दोनों चीजें देखकर लगता है अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शौखी नक्शे पाकी, जैसे जंगल में पैरों के निशान बता देते हैं, अभी यहाँ से कोई गुजरा है। ऐसे ही बकरी के थन से निकलने वाले दूध को और बकरी के और घर से आने वाली उड़ने वाली खुशबू ये बतला रही है आए उम्मे माबद तेरे घर से कोई बरकतों वाला गया है, तेरे घर से कोई रहमतों वाला गया है। कहने लगी हाँ, एक आया था, उसने थन में हाथ लगाया, बकरी दूध देने लगी। और यही नहीं, वो बोला माँ जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तू इसका दूध पीती रहना। आए उम्मे अबू माबद तुम गोश्त लाए हो, वो भूखा था, अभी 100-150 कदम ही गया होगा, जल्दी जाओ उसको पकड़ के लाओ और उसको ताजा ताजा
गोश्त बनाकर खिलाएं, वो भूखा था। अबू माबद दौड़े, अबू माबद 50 कदम दौड़े और आगे बढ़े, लेकिन फिर लौटकर अपने घर आ गए। उम्मे माबद ने कहा क्या हुआ, तुम तो उसको पकड़ने गए थे, उसको बुलाने गए थे। कहा उम्मे माबद हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन आया था मेरे घर में? अरे जरा उसका हुलिया बता, जरा उसका चेहरा बता, उसकी आंखें कैसी थी ये बता, उसकी नाक कैसी थी ये बता, उसके होंठ कैसे थे ये बता, उसका सीना कितना चौड़ा था ये बता, उसके बाल कैसे थे ये बता। अरे कुछ तो उसकी पहचान बता कि वो कैसा था, तब तो हम उसको पहचाने और उसको पकड़ के लाए। उम्मे माबद कहती है इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जलाल था उसके चेहरे पर। आए अबू माबद एक बार देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना रौब था। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका सीना कैसा था। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ वो चांद का एक टुकड़ा या सूरज की तरह रोशन और चमकदार चेहरा था। आए मेरे शौहर, जो तुम्हें सबसे ज्यादा हसीन दिखाई दे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तुम उसी को ले आना, इसलिए कि मैंने उसको कायनात में, दुनिया में मैंने उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सबसे अच्छा हुलिया उम्मे माबद ने बयान किया, जो मेरे भाइयों हदीस की किताबों में आज भी मौजूद है। विचरन न सुना छोड़े आईना, इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी उपमा, उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती है, कोई सही मिसाल नहीं दे सकता। इतनी खूबसूरती, किसी ने कहा कि वो चिराग थे, किसी ने कहा कि वो सूरज की तरह रोशन थे, किसी ने कहा कि वो बंद कमरे में बैठ जाएं तो चमकते थे, किसी ने कहा अगरचे उसमें ज़ौफ़ और कमजोरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो आपके दांतों की लाइट और चमक से जमीन पर पड़ी हुई सुई मिल जाया करती थी। किसी ने अपना अंदाजा बयान किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सही मिसाल कोई नहीं दे सका। सबसे ज्यादा सही मिसाल अगर किसी ने पेश की तो उम्मे माबद ने, कि वो चांद या सूरज का एक टुकड़ा था जो मेरे घर को रोशन करके चला गया। जाओ उसी को ले आओ। विचरन न सुना छोड़े आईना प्रतिमा को ते देख परेंगे छदो दस्सियों ने कोटि छोड़े रिश्ते। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि कुरान ने सिराजम मुनीरा कह दिया, रोशन सूरज। हजरत आयशा ने भी जो शेर पढ़ा करती थी उसमें अपने शौहर को सूरज ही कहती थी और दुनिया वालों को कहा करती थी, हाय दुनिया वालों, तुम्हारा सूरज तो आसमान पे चमकता है, लेकिन मेरा सूरज मेरे पास इशा के बाद बिस्तर पे आता है। वो शेर पढ़ती थी तो यूं कहती थी कि ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, इन्न शम्सा ततलू बाद फज्रिन, शम्सी ततलू बाद लिशा। वो ये कहती थी क्या है, सूरज आसमान पर, दुनिया वालों तुम्हारा सूरज वो है जो आसमान पे चमकता है और एक सूरज मेरे पास है, लेकिन मेरे पास जो सूरज है वो तुम्हारे सूरज से बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से, आसमान के सूरज से अच्छा है, बेहतर है। आए दुनिया वालों, इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन, तुम्हारा सूरज तो आसमान पर फजर के बाद चमकता है, शम्सी ततलू बाद लिशा, लेकिन मेरा सूरज मेरी आगोश में, मेरी गोद में ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सूरज हैं। ये हज़रत आयशा बयान कर रही हैं। अपने शौहर को सूरज कहना आज के ज़माने में ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है, कोई औरत नहीं कह पाएगी। एक पीर साहब थे, पूरी ज़िंदगी हो गई अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूँ, मैं पीर हूँ। उनकी औरत कहती थी तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ। वो पीर ही नहीं मानती थी। एक दिन औरत ने देखा कि हवा में कोई उड़ रहा है, मुसल्ला बिछाए हुए है, नमाज पढ़ रहा है हवा में और पढ़ता हुआ जा रहा है। कहने लगी ये है पीर। तो जब शौहर आया तो कहने लगी कि मालूम है तुम्हें कुछ, आज एक पीर हमने देखा, अपने आप को पीर बनते हो, है तुम कोई पीर हो? कहा क्यों, क्या देखा? आज मैंने देखा हवा में मुसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ते हुए एक पीर साहब हवा में उड़ रहे थे, वो पीर थे। तो शौहर ने अपना नाम करने के लिए कहा अच्छा तुमने देखा उसे? कहा हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ। मुसल्ले पे नमाज पढ़ते हुए देखा, कहा अरे पगली वो मैं ही तो था।
अपनी बीवी से बोले, अरे पगली वो मैं ही तो था। बीवी दांत में बोले, तुम थे? हाँ, मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा उल्टे उल्टे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल, अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि हम ही थे, तुम थे, हाँ तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, मुझे लगा कि तुम ही होगे, फिर कमी निकाल दी। ये आजकल की औरतें अपने शौहर की कभी तारीफ इस तरीके से कर नहीं सकती। हाँ, कब करेंगी? पहले तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आपको 10,000 रुपये मिले, आप 500 रुपये का सामान, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, साड़ी खरीद के आप ले आइए, तब वो कहेगी मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, सबसे अच्छा शौहर। और जहां एक दिन कमी हो गई तो आप समझ लीजिएगा अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपका। क्या किया तुमने अभी तक? जब से तुम्हारे घर पे आई, मेरी सहेलियां देख लो शादी में कैसे कैसे जाती हैं, हमारे पास नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तू शादियों में कपड़े दिखाने के लिए जा रही है? नया कपड़ा है तो अपने शौहर के सामने पहन, शौहर के सामने पहन रही शादी में। मैंने कई मर्तबा जलसों में कहा, शादियों में जाती है तो घर में रहेंगी भंगन बनकर, किचन में घुसी हैं, बर्तन मांज रही हैं, शौहर आया देखा, सर क्या कंजड़िया बनी हुई है। घर में रहेंगी कंजड़िया बनकर, भंगर बनकर, शादी में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर, लिपस्टिक, बार बार शीशा देखेंगे, एक बाल भी बिगड़ ना जाए। सुबह उठेंगी तो शीशा देखते हुए, शाम को सोएंगी तो शीशा देखते हुए। वो पाकिस्तान का उमर शरीफ है, बहुत बड़ा जोकर हंसाता है, कहता है कि शादियों में जितनी औरतें जहाँ आए, एक एक बाल्टी सबके चेहरे पे डाल दो, कसम खुदा कि इनके बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि मेरी अम्मा है कौन। ये बस पेंटिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग हो रही है चेहरों पर, ये काम। मेरी बहनों, तुम्हें सबसे बड़ा हुस्न का जेवर इमाम कायनात ने दिया, वुजू। वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की कसम वुजू से बेहतर तुम्हारे लिए कोई जेवर नहीं है। इस वुजू को बनाओ और नमाज पढ़ो, और फिर देखो इसी वुजू का जेवर पहनकर हजरत फातिमा ने जिंदगी गुजारी। तो ऐसी जिंदगी गुजारी कि जब इंतकाल का वक्त आया तो कहने लगे, मेरे शौहर अली, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को रात में ले जाना, इशा के बाद दफनाना, दिन में मत दफनाना। शौहर ने पूछा अली ने, ऐसा क्यों? फरमाती है, अरे मेरे शौहर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म पर, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, कोई गैर मर्द मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन को भी देखे। ये इमाम कायनात की तालीम थी, ये इमाम कायनात की तालीम का असर था। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज औरतों को शादियों में, ब्याह में और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इनकी पोशाक तो देखो, और लोग हुकूक आजादी निस्वा का नारा लगा रहे हैं, आजादी आजादी आजादी। भेड़ियों ने एक मर्तबा बकरियों के रेवड़ में जाने के बाद कहा कि तुम अपने मालिक से आजादी क्यों नहीं मांगती हो। बकरियों को भेड़िए की बात पसंद आई, कहने लगी अपने मालिक से कि मुझे आजाद करो। मालिक ने कहा नहीं, मैं आजाद नहीं कर सकता। बकरियों ने प्लानिंग की और भूख हड़ताल पर बैठ गई, अपने मालिक का चारा खाना मना कर दिया, नहीं हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। एक बूढ़ी बकरी उनके पास आती है और कहती है, आए मेरी बेटियों, तुम आजादी हासिल ना करो, दुनिया बड़ी शातिर है, तुम्हारा मालिक तुम्हें यहाँ जितनी भी आधी रोटी, एक रोटी, एक चारा, एक पोटली, दो पोटली जो चारा तुम्हें खिला रहा है, इसी पर इक्तिफा करो, यहाँ तुम्हें सुकून है। बकरियां बोली, अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। उन्होंने मालिक के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और सारी बकरियों ने आपस में तय कर लिया कि हम चारा नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। मालिक को मजबूर होकर बकरियों को छोड़ना पड़ा। उस मालिक ने मजबूर होकर उनकी बगावत के तेवर देखकर बकरियों को छोड़ दिया और बकरियां छलांग लगाते हुए बियाबान जंगल में चली गई। अब वो वहां के लहलाती हुई खेत देखती हैं, हरी भरी सब्जी देखती हैं, इस पहाड़ी पे चढ़ती हैं, इधर आ रही है, उधर आ रही है, आजादी मिल गई, बड़ी खुश थी कि अब हमें आजादी मिल गई। वही पहाड़ के एक दामन में भेड़िए छिपे हुए थे। इन भेड़ियों ने देखा ये बकरियां आजाद हो गई, उन भेड़ियों ने इन बकरियों पर हमला कर दिया और इनको फाड़ कर खा गए। आजादी चाह रही थी, आजादी
आजादी हासिल करो, और यही भेड़िए खा गए हैं। मेरे भाइयों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मीडिया वालों नोट करो और दो और शाये करो, और मेरे इशारे को पब्लिक के दरमियान फैलाओ। मेरा इशारा ये, आज जो ऊपर तक बैठे हुए औरतों की आजादी का नारा लगा रहे हैं, औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, ये हकीकत में वो भेड़िए जो औरतों की आजादी नहीं बल्कि आजादी का नारा देकर औरतों के जिस्मों से खेलना चाहते हैं, उनके जिस्मों, उनकी इज्जतों को नोचना चाहते हैं। ये भेड़िए जो उनकी आजादी का नारा लगा रहे हैं। इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है, उसको चार दीवारी में कैद नहीं किया बल्कि किले के अंदर कैद कर दिया है। केले जब तक छिलके के अंदर है महफूज है, जब केले का छिलका हट जाता है तो केले के अंदर का मेवा और मग्ज फिर महफूज नहीं रहता, उसको कोई ना कोई खा जाता है। केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर है, जब छिलका उतरा तो महफूज नहीं। औरत उस वक्त तक महफूज है जब वो पर्दे के अंदर है, जब पर्दा ही नहीं रहा तो औरत महफूज ही नहीं रही। मेरे प्यारे साथियों, और कैसी मिसालें तुम्हें दी जाए, कैसे समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, पर्दा ही असल में उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है, मजबूत किला है। मेरे भाइयों, हवाई जहाज का सफ़र करना भी के बाद भी हम 24 घंटे में आपके यहाँ पहुँचे तो एक माना रखता है, इसलिए अब हम ज़्यादा आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे। बस इतनी सी बातों पर मैं इत्तेफा करता हुआ आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मेरे बाद भी हो सकता है कोई साहब तकरीर करें या मदरसे का ताउन या कब्रस्तान का ताउन आपसे हासिल करें, तो मैं खुदा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि बारे अल्लाह तो हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, और इस्लाम जो हम सब का मजहब है और आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम